हेलो गाइस, तो क्या हाल चाल आप लोगों के। तो आज हम रिव्यू करने वाले हैं वन पंच मैन की मांगा का चैप्टर 140 जो रिलीज हुआ था कल रात को। तो चलो शुरू करते हैं। तो इस मांगा में हमें देखने को मिलेगा मेटल बैट। तो अगर आपको नहीं पता तो मेटल बैट इस मांगा में शो हुआ है 1 साल बाद। तो अगर आपने सीज़न 2 देखा होगा तो जब वो मेटल बैट फाइट करता है गारो के साथ, उसके बाद वो इस मांगा में नहीं दिखा है, उसके बाद ये दिखा है अब। तो चलो शुरू करते हैं। तो हमारी मांगा शुरू होती है मेटल बैट के साथ। तो मेटल बैट बोलता है कम ऑन, अब मैं यहाँ पे आ चुका हूँ। और तभी हम देखते हैं किंग और उस छोटे से बच्चे को। सीज़न 2 में ये बच्चा आपने देखा होगा गारो के साथ, वही बच्चा है, सेम बच्चा। तभी हम देखते हैं कि किंग और मेटल बैट खड़े होते हैं एक दूसरे के आमने सामने, लेकिन उनके बीच में कोई चीज रखी हुई होती है और वो थोड़ी सी ना स्टेल्थी मोड में होती है, मतलब कि आप उसके ना आर पार देख सकते हो कि उस चीज के। और तभी जो हमारा मेटल बैट होता है बोलता है कि ये चीज क्या है। तभी उस जो चीज होती है उससे निकलते हैं 3 सी क्लास के हीरोज निकलते हैं, और इनमें से एक हीरो लग रहा है मेरे को बैटमैन। और तभी जो हमारा किंग और मेटल बैट होता है बोलता है कि वेट, तुम तो वही हीरो हो। अगर आपने सीजन 2 में देखा होगा जब ये मेटल बैट और गारो आपस में फाइट कर रहे होते हैं, और तब ये हीरो आते हैं इसकी हेल्प करने के लिए। और तब आपने सीजन 2 में देखा ही होगा सब कुछ, मैं क्यों बता रहा हूँ फिर। और तभी हमें दिखाया जाता है कि जो चीज़ किंग और मेटल बैट के बीच में रखी हुई होती थी वो होता है एक ट्रक, और उसके ऊपर उन्होंने रखा होता है एक क्वांटम शील्ड जो अपने आसपास का जो होता है माहौल के साथ कलर मैच कर लेती है, ताकि जो भी मॉन्स्टर्स देख ना पाएँ। और तभी हमें दिखाया जाता है कि उस ट्रक के अंदर बैठा होता है बॉस का बेटा, हीरो एसोसिएशन के बॉस का बेटा। और जो बॉस का बेटा होता है और जो दूसरा बच्चा होता है वो आपस में देखते हैं और वो लग जाते हैं मिलने, और वो लग जाते हैं रोने लग जाते हैं। तभी जो बॉस का बेटा होता है बोलता है तुम कैसे हो। और तभी जो हमारा किंग होता है वो मेटल बैट से पूछता है कि मुझे लगा कि तुम अब भी हॉस्पिटल के अंदर होंगे। तभी जो हमारा मेटल बैट होता है बोलता है कि तुम्हें लगता है कि मैं हॉस्पिटल में बैठ के चिल कर रहा था। और बोलता है कि ये सब कुछ जो चीजें हैं वो अब काफी ज्यादा ही बढ़ चुकी हैं, जो भी ये फाइट चल रही है एस क्लास हीरो वर्सेस मॉन्स्टर की। और तभी जो हमारा बॉस का बेटा होता है वो उस दूसरे बच्चे से पूछता है कि तुम्हें किसने रेस्क्यू किया, और बोलता है कि चाइल्ड एम्परर कहाँ है। और तभी हम देखते हैं कि जो दूसरा बच्चा जो किंग के साथ आया होता है बोलता है कि मेरे को बचाया मेरे अंकल ने, और उसके बाद मेरे को बचाया किंग ने। अगर आपको नहीं पता कि ये किसको बोल रहा है अंकल, तो वो अंकल बोल रहा है गारो को। तो ये उसको यही बोलता है, अंकल ही बोलता है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि जो बॉस का बेटा होता है वो आता है किंग के सामने और उसको बोलता है कि हे किंग, जाओ और चाइल्ड एम्परर को रेस्क्यू कर लो। जब उसने मेरे को रेस्क्यू किया था तो चाइल्ड एम्परर ठीक नहीं था, उसकी हालत ख़राब थी। और तभी हम देखते हैं कि मेटल बैट उस बच्चे को देख के बोलता है कि जब मैं पहली बार इस बच्चे से मिला था तब ये प्लेटें चोरी कर रहा था कुछ समथिंग। अगर आपने सीजन 2 में जब मेटल बैट इनको गार्ड कर रहा होता है तब ये खाने जाते हैं होटल में, सुशीज खाने जाते हैं, तब ये बच्चा कुछ ऐसा काम करता है जिससे मेटल बैट उसे देख लेता है और उसे लगता है कि ये बच्चा ऐसा ही है। लेकिन अब वो उसे देखता है कि इस बच्चे को फिक्र हो रही है चाइल्ड एम्परर की, तो बोलता है यार बच्चा तो काफी अच्छा है, और बाकी के बारे में सोचता है। और तभी हमें उस बच्चे का फिर असली चेहरा दिखता है, बोलता है कि कोई बात नहीं, मैं पापा को बोल के तुम्हारे मेडिकल बिल पे करवा दूंगा। तभी मेटल बैट का मुंह होता है टेढ़ा। और तभी वहाँ पे सी क्लास के हीरोज आते हैं और वो उस मेटल बैट के सामने आते हैं और उससे माफी मांगने लग जाते हैं। तभी जो मेटल बैट होता है बोलता है कि ऐसा मत करो इन बच्चों के सामने। और तभी बोलता है कि बंदा तभी स्ट्रांग होता है जब उसके ऊपर कर्ज हो देने के लिए। तो मे भी कुछ हो सकता है बंदा तभी ज्यादा मेहनत करता है जब उसको पैसा देना हो या उसके ऊपर किसी का कर्ज हो। तभी मेटल बैट होता है वो उनको यही बोलता है, और वो सी क्लास के हीरो बोलते हैं यस सर। तभी हम देखते हैं किंग को, तो किंग वही सोच रहा था कि बंदा तब स्ट्रोंग बनता है जब उसके ऊपर कर्ज हो देने के लिए। तो किंग बेचारा इस चीज में फंस चुका है और पता नहीं कैसे फंसा है। तभी जो हमारे सी क्लास के हीरो होते हैं बोलते हैं कि हम सभी अब इस ट्रक के अंदर फंस चुके हैं। और क्योंकि बोलता है कि और हमारे बीच और जो एस क्लास के जो हीरोज हैं उनके बीच में काफी गैप है। तभी एक बंदा और निकलता है ट्रक से बाहर, बोलता है कि जो पावर का गैप होता है वो मैटर नहीं करता। और मुझे नहीं पता ये बंदा कौन है, और इस बंदे का एक हाथ कटा हुआ होता है, तो मेरे को नहीं पता लग रहा है ये बंदा कौन है, चोमू टाइप का। और बोलता है कि हम लोग कुछ भी कर सकते हैं जो हमें हाथ दिए गए हैं। तो ये बंदा लगता है मारता है शेरो शायरी, अच्छी खासी लग रहा है मेरे को।
और तभी हमारा जो मेटल बैट होता है वो उसका नाम लेता है स्किनगर, इसका ये नाम होगा स्किनगर। और तभी बोलता है कि मुझे किंग से यही उम्मीद थी कि वो हमें रेस्क्यू कर लेगा। और तभी वो बंदा बताता है कि हमें अब तक नहीं पता कि जो मॉन्स्टर्स हैं उनको पूरी तरह से ख़त्म किया गया है कि नहीं, क्योंकि ये इस ट्रक के अंदर फंसे हुए हैं। तो ये अब हमें जाना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि मॉन्स्टर्स को ख़त्म किया गया है कि नहीं। और तभी जो मेटल बैट होता है वो उन 2 सी क्लास के हीरोज़ को बोलता है कि तुम दोनों यहीं पे रुको और इन 2 बच्चों को प्रोटेक्ट करो। और तभी जो हमारा एक किनगार होता है बोलता है कि मैं कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रहा हूँ। तभी वो मारता है शेरो शायरी, बोलता है स्टोन इज स्टोन, डायमंड इज डायमंड। बोलता है कि दोनों चीज़ें हैं वो काफ़ी ही अच्छी हैं अगर उन्हें अपने टाइम के हिसाब से यूज़ किया जाए। सही बात है, स्टोन को भी अगर हम अच्छे तरीके से यूज़ करें तो वो भी हमारे लिए काम की चीज़ है। और कभी कभार ऐसा टाइम भी आता है कि हमें डायमंड भी यूज़ करना पड़ सकता है। मैं आपको कोई एग्जांपल नहीं दे सकता इसकी। और तभी बोलता है कि सब कुछ ठीक रखना तुम्हारा काम है, जो खड़े होते हैं सी क्लास के हीरोज़, और बोलते हैं कि यस सर हम सब कुछ सही करेंगे। तभी हमारा मेटल बैट बोलता है कि आज हीरो एसोसिएशन ने सारे अपने यूजलेस एग्जीक्यूटिव को भेज दिया है हेल्प करने के लिए। मेटल बैट बोल रहा होता है उसी को जो हमारा होता है किनगार। और तभी बोलता है कि बॉस रोजर। तो मेटल बैट और इसके बीच में मेरे को लग रहा है एक दूसरे को जानते हैं, और मेरे को नहीं पता ये बंदा कौन है। ये साला एक दूसरे को देख के वो स्माइल क्यों कर रहे हैं दोनों, कहीं ये उसके इशारों तो नहीं मुझे नहीं पता। और तभी हमें दिखाया जाता है हमारा पावरफुल किंग बोलता है कि इन द राइट प्लेस और सभी चीज़ें सही करो। तभी किंग को याद करता है वो दिन जब किंग और हेल्डर सेंटीमीट जब लास्ट का सीजन 2 की लास्ट की फाइट चल रही होती है, तो किंग को उसके आते हैं फ्लैशबैक याद आते हैं। और बोलता है कि कैसे साइतामा ने आया था और उस बड़े से मॉन्स्टर को ख़त्म किया था। तो वो फिर उसी को सोच के बोलता है कि नहीं मैं ये सब कुछ कर सकता हूँ। और तभी जो हमारा मेटल बैट होता है वो आता है किंग के पास, बोलता है कि किंग ब्रो मैं तुम पे ही विश्वास कर सकता हूँ कि तुम हम सबको बचा लोगे। तभी जो छोटा सा बच्चा होता है आया होता है किंग के साथ, वो बोलता है कि हे किंग तुम उस अंकल को भी बचा लेना। तो फिर वो बोलता है किंग बोलता है कि कौन सा अंकल तुम्हारा? तो बच्चा बोलता है कि मेरे को नहीं पता। और वो अंकल होता है उसका गारो। तब उसको बोल रहा था कि जाओ उसको बचा लो। तो कोई नहीं, उसका टाइम भी आएगा गारो का, वो भी मार खाने वाला है साइतामा से अच्छी खासी। और तभी हम देखते हैं मेटल बैट को जो जाता है एक कार के पास, और उस कार का जो टायर की होती है ट्यूब उसे लेता है और उसे बांधता है 2 पोल के साथ। और वो लेता है किंग को और वो अपने किंग को बिठा लेता है अपने ऊपर, और उस वो रस्सी का जो होता है ट्रक और उसको फेंक देता है नीचे, ताकि वो अपना एक वो बना सके, शॉट नहीं होता स्लिंग शॉट, उस तरीके से बनाया। और वो दोनों फिर वहाँ से चले जाते हैं। और तभी वो गिरते हैं दूर जाके, और हमारा किंग गिरता है झाड़ियों के ऊपर। और ये मांगा यहीं पे ख़त्म। अब जरूर बताना आपको ये रिव्यू कैसा लगा, और लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सी यू।